आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि किसी एलईडी को कैसे ऑन किया जाए विद द हेल्प ऑफ एनी बैटरी सोर्स। यानी कि हम लोग डिफरेंट डिफरेंट बैटरी से एलईडी को ऑन करना सीखेंगे विदाउट एनी प्रोग्राम एंड विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। सिंपल वे में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे टिंकरकेट पे जाएंगे लॉगिन करने के बाद में, और टिंकरकेट पे हम लोग बेसिक कंपोनेंट में देखेंगे। बेसिक कंपोनेंट में ये सारे कंपोनेंट आपको डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ से हम लोग एलईडी को पिक करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि यहाँ पे जो एलईडी होती है वो कोई भी एलईडी होती है उसमें दो टर्मिनल होते हैं, एनोड और कैथोड। एनोड उसका पॉजिटिव टर्मिनल होता है और कैथोड उसका नेगेटिव टर्मिनल होता है। अब इस एलईडी को हम लोग ऑन करना सीखेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे हम लोग रेड कलर के एलईडी यूज़ कर रहे हैं। ये जो एलईडी का कलर होता है, डिफरेंट डिफरेंट के एलईडी के कलर के अकॉर्डिंग उसका ऑपरेटिंग वोल्टेज भी डिफरेंट होता है। जनरली रेड कलर के एलईडी का ऑपरेटिंग वोल्टेज 1.8 वोल्ट से लेकर के 2 वोल्ट के बीच में होता है। तो लेट अज्यूम यहाँ पे मैं 2 वोल्ट इसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज को मान के चल रहा हूँ मैं। तो इसका एलईडी का जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है मैं 2 वोल्ट बोलता हूँ। अब करंट की बात करें तो जनरली रेड कलर के एलईडी का जो ऑपरेटिंग करंट होता है वो 18 टू 20 मिली एम्पियर के बीच होता है। इस सिमुलेशन में ये लोग 20 मिली एम्पियर एजम्पशन करके चल रहे हैं। और जो एलईडी का ओरिजिनल कलर जो आता है वो भी उसका जो कलर होता है वो इसके आसपास ही होता है। अभी डिफरेंट डिफरेंट वेंडर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेंडर के बीच में ये थोड़ा बहुत 1-2 मिली एम्पियर के आसपास इनका ऑपरेटिंग वोल्टेज जो है 0.1 0.2 वोल्ट के आसपास, और जो इनका करंट है ऑपरेटिंग करंट वो 1 या 2 मिली एम्पियर के आसपास वेरी कर सकता है। तो इसलिए जनरली मैं यहाँ पे अब यूज़ करूँगा 2 वोल्ट इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज है और जो करंट है वो 20 मिली एम्पियर है। तो मैं इस एलईडी को ऑन करने के लिए सबसे पहले मैं 1.5 वोल्ट की बैटरी यूज़ करता हूँ। ये 1.5 वोल्ट की बैटरी वही है जो हम लोग अपने ये जो सेल है हम लोग अपने वॉचेस में यूज़ करते हैं। तो अब मैं सबसे पहले यहाँ पे देखता हूँ कि यहाँ पे 2 टर्मिनल है बैटरी के, पॉजिटिव नेगेटिव, और जो मेरा एलईडी है उसके भी 2 टर्मिनल है, एनोड और कैथोड। तो मैं एनोड को सिंपली पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा मैं सेट कर देता हूँ। पॉजिटिव टर्मिनल है तो इसका कलर मैं रेड कर देता हूँ। सेलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे इसका टर्मिनल को मैंने रेड कलर कर दिया। नेगेटिव टर्मिनल को मैं कनेक्ट करता हूँ कैथोड से एलईडी के और इसके टर्मिनल को मैं कर दिया ब्लैक कलर। अब जैसे मैं स्टार्ट सिमुलेशन करता हूँ यानी इसको मैं टर्न ऑन करता हूँ तो ये जो मेरा एलईडी है ये ऑन हो जाएगा। बट यहाँ पे क्योंकि ऑपरेटिंग वोल्टेज 2 वोल्ट होता है और मैं यहाँ पे वोल्टेज दे रहा हूँ 1.5 वोल्ट, तो जाहिर सी बात है जो एलईडी है वो काफ़ी डिम जलेगी। इसको चेक करते हैं हम लोग। यस, एलईडी ऑन तो हो चुकी है लेकिन एलईडी की जो इंटेंसिटी है वो काफ़ी डिम है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जब कभी भी एलईडी को यूज़ करना है तो उसका जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो हमें प्रॉपर मेंटेन रखना पड़ता है। इसलिए हम लोग पेंसिल टाइप की जो 1.5 वोल्ट की ए टाइप की बैटरी आती है इससे हम लोग प्रॉपर तरीके से एलईडी को ऑन नहीं कर सकते। तो मैं इसको यहाँ से डिलीट करके हटा देता हूँ। अब मैं लेता हूँ कॉइन सेल टाइप की बैटरी। ये सीमोस बैटरी होती है जो जनरली हमारे रिस्ट वॉचेस में यूज़ होती है। मैं इसको कनेक्ट करने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं पॉजिटिव टर्मिनल को मैं इसके एनोड से कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये मेरा हो गया कनेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल का, और जो नेगेटिव टर्मिनल का है इस नेगेटिव टर्मिनल का कनेक्शन मैं कर देता हूँ कैथोड से एलईडी के। तो ये मैंने इसके कैथोड से मैंने कनेक्शन कर दिया और अब टर्न ऑन करके देखता हूँ कि क्या इफेक्ट आता है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें नोटिस करने वाली है कि एक तो हम लोगों ने ऑपरेटिंग वोल्टेज 2 वोल्ट रेड कलर के एलईडी का होता है, हम प्रोवाइड कर रहे हैं 3 वोल्ट। इट मीन्स कि ये एलईडी टर्न ऑन तो हो जाएगी लेकिन क्योंकि इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज कम है, सप्लाई हम ज़्यादा दे रहे हैं, तो ये लंबे टाइम तक काम नहीं करेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि इसमें करंट भी काफ़ी ज़्यादा होगा। तो वो हम लोग एक स्टार्ट सिमुलेशन से हम लोग चेक कर सकते हैं कि वो करंट और वोल्टेज की वैल्यू अभी क्या है। तो मैं इसको स्टार्ट करके चेक करता हूँ। तो यस, एलईडी टर्न ऑन हो चुके हैं लेकिन जो करंट की वैल्यू है वो है 61.9 मिली एम्पियर, जबकि ये रिकमेंड कर रहे हैं 20 मिली एम्पियर। तकरीबन 41-42 मिली एम्पियर करंट ज़्यादा है। तो ये डिसएडवांटेज होता है और ये खुद भी ये मैसेज भी दे रहे हैं कि भाई इसकी जो लाइफ साइकिल है वो लाइफ टाइम रिड्यूस होती है, यानी कुछ टाइम के बाद में ये जो मेरी एलईडी है वो डैमेज हो जाएगी या वो इसकी लाइफ जो है वो खत्म हो जाएगी। यानी कि जो एलईडी 1 साल तक चलने वाली थी हो सकता है कि वो 1 महीना, 6 महीना या 5 दिन में ही डैमेज हो जा सकती है। तो इस चीज़ के प्रोटेक्शन के लिए हमें यूज़ करना होता है रजिस्टेंस। अब रजिस्टेंस की यहाँ पे रिक्वायरमेंट इसलिए है क्योंकि हमें वोल्टेज और करंट इन दोनों की वैल्यू को लिमिट करते हैं, और जब कभी भी हमें किसी सर्किट में वोल्टेज या करंट की वैल्यू को लिमिट करनी होती है तो हम लोग को यूज़ करना होता है रजिस्टेंस। तो मैं यहाँ से रजिस्टेंस एक सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे ये जो रजिस्टेंस यूज़ कर रहा हूँ इस रजिस्टेंस को कनेक्शन करने के 2 तरीके हैं। या तो मैं पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दूँ इसको, या फिर मैं इसको नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। जनरली सब लोग पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं, बट आप इसको पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल किसी के साथ भी कनेक्शन कर सकते हो, इसमें कोई आपत्ति नहीं होती है। तो मैं इसको
अभी नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्शन करने जा रहा हूँ। तो मैं इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को मैं यहाँ कनेक्ट करके देखता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है, और क्या जो हम लोग चाह रहे थे वोल्टेज और करंट को लिमिट करना, या जो हमारे पास जो एक्सेस करंट आ रहा था, क्या मैं उसको प्रोटेक्ट कर पा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू को चेक करता हूँ। अभी सबसे पहले मैंने कैथोड टर्मिनल को मैंने जो हमारा बैटरी है 3 वोल्ट की उसके नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, और जो मेरा कैथोड को मैंने यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। 1 किलो ओम का मैं रेजिस्टेंस यूज़ कर रहा हूँ, और पॉजिटिव टर्मिनल को मैं रेड वायर से इंडिकेट कर देता हूँ, ताकि हमें ये पता लग जाए कि जो एनोड है वो पॉजिटिव टर्मिनल है, जिसको हम लोग रेड वायर से इंडिकेट कर रहे हैं। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। अब यहाँ पे जो मेरा एलईडी है वो ग्लो कर रही है, इंटेंसिटी थोड़ी कम है, ये डिपेंड करता है रेजिस्टेंस की वैल्यू को। तो हम लोग आने वाली वीडियो में देखेंगे कि हम लोग डिफरेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैसे डिज़ाइन करेंगे और उसको सर्किट में कैसे यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को यूज़ करने से एलईडी की इंटेंसिटी कम हो गई है, लेकिन अब ये सर्किट प्रॉपर है। अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी लाइफ टाइम को लेकर के कोई इशू नहीं आएगा। हाँ, अब यहाँ पे प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि इसकी इंटेंसिटी को हम लोग प्रॉपर मेंटेन करें। तो इसकी इंटेंसिटी को मेंटेन करने के लिए मैं आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग रेजिस्टेंस को सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू कम या ज़्यादा कैसे करते हैं। अगर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को डिज़ाइन करना चाहें तो ओम्स लॉ के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कैसे डिज़ाइन करेंगे, वो आपके दूसरे वीडियो में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो आप चाहें तो आई बटन या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे सिंपल तरीके से मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ कि अभी रेजिस्टेंस की वैल्यू को यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ। तो अभी मैं इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को कर रहा हूँ 330 ओम। तो मैंने 330 ओम सेलेक्ट किया। अब मैं यहाँ पे जैसे स्टार्ट सिमुलेशन करूँगा तो एलईडी की इंटेंसिटी भी काफ़ी अच्छी होगी और रेजिस्टेंस भी प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा। यस, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप प्रॉपर तरीके से रेजिस्टेंस की वैल्यू को मेंटेन करके आप सर्किट में किसी भी एलईडी को ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब हमारे पास एक ऑप्शन और भी है 9 वोल्ट की बैटरी का, तो हम इससे भी ट्राई करके देख लेते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक 9 वोल्ट की बैटरी यूज़ करता हूँ। अब जब मैं 9 वोल्ट की बैटरी यूज़ करूँगा तो जाहिर सी बात है ये रेजिस्टेंस कम पड़ जाएगा, हमें हायर वैल्यू का रेजिस्टेंस चाहिएगा। क्यों? क्योंकि अभी ये करंट जो लिमिट कर रहा है, जो वोल्टेज लिमिट कर रहा है वो 3 वोल्ट के अकॉर्डिंग कर रहा है। अब जो लिमिट की रिक्वायरमेंट है वो कितने वोल्ट के अकॉर्डिंग पड़ेगी, 9 वोल्ट के अकॉर्डिंग पड़ेगी। तो इसी तरीके से हमें इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को भी चेंज करना पड़ेगा। लेट्स चेक ये कैसे वर्क करता है, क्या चीज़ होता है। तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं एक 9 वोल्ट की यहाँ पे मैंने बैटरी लिया, और 9 वोल्ट की बैटरी का जो मेरा पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल में इन दोनों को कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये मेरा पॉजिटिव टर्मिनल, मैंने इस पॉजिटिव टर्मिनल को यहाँ कनेक्शन किया, प्रॉपर तरीके से इसको मैंने मेंटेन किया। जो नेगेटिव टर्मिनल है उस नेगेटिव टर्मिनल को मैंने रेजिस्टेंस के जो एक टर्मिनल है उस टर्मिनल से कनेक्ट कर देता हूँ। इसके कलर को मैं ब्लैक में चेंज कर देता हूँ, और अब मैं चेक करता हूँ कि क्या है। तो जी यस, अब हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे जो एलईडी है वो ग्लो कर चुकी है, लेकिन जो एलईडी के अक्रॉस जो करंट की वैल्यू है 20.9 मिली एम्पियर। हालांकि ये जो करंट है वो 0.9 मिली एम्पियर ही है, बट ज़्यादा ही होता है। एक प्रॉपर डिजाइनर होने के नाते इसकी वैल्यू प्रॉपर आपको मेंटेन होनी चाहिए। इंटेंसिटी काफ़ी अच्छी है, तो यहाँ पे सिंपल वे में हमें सिंपल तरीके से 0.9 मिली एम्पियर को और ड्रॉप कराना है। तो मैं इसके इस सिमुलेशन को ऑफ करता हूँ। यहाँ पे जाके 330 ओम के से इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को 470 ओम या 390 ओम के आसपास कर दूंगा, तो ये प्रॉपर तरीके से वर्क कर देती है। तो 470 ओम का जो रेजिस्टेंस है बहुत फेमस रेजिस्टेंस है, जो 330 ओम के बाद आता है। तो मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू 330 ओम से 470 ओम कर दिया, और जैसे मैं स्टार्ट सिमुलेशन करूंगा तो यस, नाउ एलईडी इज टोटली मैनेज। यहाँ पे हम लोगों ने इसकी इंटेंसिटी भी प्रॉपर है, इसका जो ऑपरेटिंग करंट है वो भी प्रॉपर है, वोल्टेज भी प्रॉपर है। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमें रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, हमें किसी एलईडी को किसी बैटरी से ऑन करने का क्या मेथड होता है, क्या कनेक्शन होता है। आने वाली वीडियोस में हम इससे रिलेटेड और डिटेल में स्टडी करेंगे कि हम लोग को डिफरेंट रेजिस्टेंस कैसे डिज़ाइन करेंगे, रेजिस्टेंस के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे करेंगे, उसका सर्किट में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो वो सब चीज़ें हम लोग आने वाली वीडियोस में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। थैंक यू सो मच आप लोगों को मेरे साथ बने रहने के लिए।